हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक अन्य बेहतरीन वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हरियाणा के अनुसंधान और प्रजनन केंद्रों के बारे में, जो हरियाणा के आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे और एक न एक क्वेश्चन इसमें से आपको ज़रूर फंसेगा दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, तो ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी कि एनडीआरआई, ये आपका स्थित है करनाल जिले के अंदर। करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। शुरू में जो इसकी स्थापना वो की गई थी 1923 में बेंगलुरु में, और उसके बाद 1955 में इसे करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के अंदर स्थित है। 1923 में बेंगलुरु में इसकी स्थापना की गई, परंतु बाद में 1955 में करनाल में इसको स्थानांतरित या ट्रांसफ़र कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, एनडीआरआई करनाल में है। 1955 में करनाल में एस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, चलते अगले की ओर। अगला है केंद्रीय मिट्टी मृदा लवणता केंद्र कहाँ है। तो केंद्रीय मृदा लवणता केंद्र भी करनाल के अंदर आपका स्थित है। स्थापना हुई थी आपकी 1969 के अंदर। ठीक है जी, 1969 में केंद्रीय मृदा लवणता केंद्र की स्थापना हुई थी करनाल के अंदर। दूसरा है गेहूं अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो वो भी आपका करनाल के अंदर स्थित है। 1978 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले की ओर। अगला है राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान। पशु अनुवांशिकी संस्थान आपका करनाल जिले के अंदर स्थित है। ये पशु अनुवांशिकी संस्थान, और 1984 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, अगर पशु अनुवांशिकी संस्थान आ जाए तो वो करनाल में 1984 में स्थापित हुआ था, और पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो आ जाए तो वो 1985 के अंदर आपका स्थापित हुआ था, करनाल जिले के अंदर ही। पशु अनुवांशिकी संस्थान है करनाल के अंदर 1984 में। पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो है करनाल में 1985 के अंदर। 84 में पशु अनुवांशिकी संस्थान और 85 में पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो। चलते अगले की ओर। अगला है गन्ना अनुसंधान निदेशालय। ये भी आपका करनाल जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, इन सब के लिए दोस्तों एक सिंपल सी ट्रिक आपके लिए कराए हैं, वो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान रहेगी, और सारे के सारे जो करनाल के अंदर जितने भी अनुसंधान संस्थान स्थित है वो इस एक ट्रिक से आपको याद हो जाएंगे। तो ट्रिक है, करनाल 55 रुपए की डेयरी मिल्क खाकर 78 बोरी गेहूँ 69 किलो मिट्टी में डालकर 84 पशु लाता है और गन्ना खाता है। क्या है? करनाल 55 रुपए की डेयरी मिल्क खाकर 78 बोरी गेहूँ और 69 किलो मिट्टी डालकर 84 पशु लाता है और गन्ना खाता है। यानी कि करनाल का मतलब करनाल में ही हो गया सब कुछ। 55 रुपए की डेयरी मिल्क, यानी कि 55 में क्या हुई थी, डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी 1955 में। 78 बोरी गेहूँ, यानी कि गेहूँ से आप 78 को रिलेट कर सकते हो 1978 में गेहूँ अनुसंधान संस्थान करनाल के अंदर। और 69 किलो मिट्टी खाकर, यानी कि 1969 में मृदा लवणता केंद्र करनाल के अंदर। ठीक है, और 84 के अंदर पशु अनुसंधान संस्थान, और 85 में पशु अनुसंधान संसाधन ब्यूरो। ठीक है जी, और लास्ट हो गया गन्ना खाता है, तो गन्ना से आप गन्ना अनुसंधान निदेशालय रिलेट कर सकते हो। ठीक है, सारे के सारे जो करनाल में अनुसंधान संस्थान है वो इस एक ट्रिक से आपको याद हो जाएंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। करनाल 55 रुपये की डेयरी मिल्क खाकर, यानी कि 55 रुपये की डेयरी 55 रुपये 1955 में एनडीआरआई करनाल के अंदर खाकर 78 बोरी गेहूँ, यानी कि गेहूँ अनुसंधान संस्थान 1978 में 69 किलो मिट्टी लाकर, यानी कि मृदा लवणता केंद्र 1969 में 84 में पशु अनुसंधान संस्थान और 85 में पशु अनुसंधान संसाधन निदेशालय और गन्ना निदेशालय, ये सारे क्या है, करनाल जिले के अंदर स्थित है आपके। आई होप ट्रिक आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। चलते अगले की ओर। अगला है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान आपका स्थित है हिसार के अंदर, और स्थापना हुई थी 1985 के अंदर। और अश्व यानी कि घोड़ों से रिलेटेड अनुसंधान संस्थान इक्वाइन रिसर्च सेंटर भी आपका हिसार के अंदर स्थित है। 1986 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ट्रिक है आपकी, हिसार 85 की भैंस और 86 का घोड़ा लाया, यानी कि
1985 में भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार के अंदर, और 86 में क्या हो जाएगा, घोड़ा अनुसंधान या अश्व अनुसंधान संस्थान आपका हिसार के अंदर। ठीक है जी, हिसार में ये प्रमुख 2 अनुसंधान संस्थान है, भैंस अनुसंधान संस्थान 1985 में, अश्व अनुसंधान संस्थान 1986 के अंदर। हिसार 85 की भैंस और 86 का घोड़ा लाया, ये इसकी ट्रिक है। चलते अगले की ओर। राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट शोध केंद्र ये आपका हो जाएगा फरीदाबाद में। इसकी ट्रिक सिंपल सी है कि अगर आपको पेस्ट मैनेजमेंट करना है तो पेस्ट फ्री करना, पेस्ट मैनेजमेंट मतलब पेस्ट फ्री करना। ठीक है, तो पेस्ट फ्री से आप फरीदाबाद को रिलेट कर सकते हो कि पेस्ट फ्री करना है तो फरीदाबाद, फ्री से पेस्ट फ्री हो जाएगा। तो राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट शोध केंद्र कहाँ है, फरीदाबाद के अंदर है। 1988 के अंदर 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे है राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध केंद्र। मस्तिष्क शोध केंद्र आपका है मानेसर में, मैं से मस्तिष्क, मैं से मानेसर। तो मस्तिष्क शोध केंद्र है आपका मानेसर के अंदर। 1997 के अंदर इसकी नींव रखी गई थी, 2003 के अंदर इसका निर्माण पूरा हुआ था। ऑप्शन के अंदर अगर आ जाए 97, दोनों में से एक आएगा, या तो 97 आएगा या 2003 आएगा, दोनों में से एक को आपको टिक करना है। ठीक है, राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट शोध केंद्र है फरीदाबाद के अंदर 1988 में। राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध केंद्र है मानेसर के अंदर, 1997 में नींव रखी गई थी, 2003 में निर्माण कार्य पूरा हुआ था। चलते हैं अगले की ओर। अगला है पालतू पशु चिकित्सा केंद्र एवं प्रशिक्षण संस्थान। ये आपका है पंचकुला जिले के अंदर। पैसे पालतू, पैसे पंचकुला, पालतू पशु चिकित्सा केंद्र एवं प्रशिक्षण संस्थान पंचकुला के अंदर है। राष्ट्रीय कैंसर संस्थान ये है आपका बाड़सा झज्जर के अंदर। भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान है दोस्तों, और ये आपका पड़ता है बाड़सा झज्जर जिले के अंदर, जिसे शहीदों का शहर भी कहा जाता है। झज्जर को शहीदों का शहर कहा जाता है, और राष्ट्रीय कैंसर संस्थान आपका बाड़सा झज्जर के अंदर। चलते अगले की ओर। अगला है भैंस अनुवांशिकी संस्थान। भैंस अनुसंधान संस्थान तो आपका हो जाएगा हिसार के अंदर। भैंस अनुवांशिकी संस्थान आपका हो जाएगा करनाल के अंदर। दोस्तों याद रखना, भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है, हिसार के अंदर। अनुसंधान वाला तो है हिसार के अंदर, और अनुवांशिकी वाला हो जाएगा आपका करनाल जिले के अंदर। ठीक है जी। सुअर अनुसंधान केंद्र है बसवाड़ा करनाल में, सुअर प्रजनन केंद्र है हिसार के अंदर। ये दोनों चीज़ें याद रखना, कन्फ्यूजिंग रहता है कि भैंस अनुवांशिकी संस्थान कहाँ है, वो है करनाल के अंदर। भैंस अनुसंधान संस्थान वो कहाँ है, आपका हिसार जिले के अंदर। सुअर अनुसंधान केंद्र बसवाड़ा करनाल में, सुअर प्रजनन केंद्र कहाँ है, वो आपका हो जाएगा हिसार जिले के अंदर। ठीक है जी, चलते अगले की ओर। आगे आपके हैं हरियाणा में स्थित प्रजनन केंद्र कौन कौन से हैं। तो चलिए बात करते हैं प्रजनन केंद्र के ऊपर, कौन कौन से मेन प्रजनन केंद्र हरियाणा के अंदर स्थित हैं, जो सीईटी के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक न एक क्वेश्चन इसमें से आने की संभावना है। तो पहला भेड़ प्रजनन केंद्र। तो भेड़ प्रजनन केंद्र आपका स्थित है हिसार जिले के अंदर। सुअर प्रजनन केंद्र भी आपका हिसार जिले, अभी पीछे आपको बताया गया था कि सुअर अनुसंधान केंद्र तो आपका करनाल जिले के अंदर है, सुअर प्रजनन केंद्र कहाँ है, हिसार जिले के अंदर। ठीक है जी, चलते अगले की ओर। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र ये आपका स्थित है पिंजौर पंचकुला में। और गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ है, ये भी पिंजौर पंचकुला में। हरियाणा दोस्तों भारत का एक ऐसा पहला राज्य है जिन्होंने गिद्धों के ऊपर अध्ययन करने का काम किया है। ठीक है, पूरे भारत में हरियाणा पहला राज्य है जिसने गिद्ध के ऊपर अध्ययन करने का काम किया है। ठीक है जी, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र हो जाएगा आपका पिंजौर पंचकुला के अंदर, और गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हो जाएगा आपका, ये भी आपका पिंजौर पंचकुला के अंदर। गौरैया प्रजनन केंद्र ये भी आपका पिंजौर पंचकुला के अंदर हो जाएगा। इसकी एक ट्रिक है, गोरा गिद्ध पिंजौर के रेड जंगल में रहता है। गोरा से गौरैया हो जाएगा, गिद्ध से गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हो जाएगा, और पिंजौर से ये सारे पिंजौर आप इसको रिलेट कर सकते हो रेड जंगल में, यानी कि रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र आपका हो जाएगा। ठीक है, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र पिंजौर के अंदर, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र ये भी पिंजौर के अंदर, और गौरैया प्रजनन केंद्र आपका पिंजौर पंचकुला के अंदर। ट्रिक हो जाएगी, गोरा गिद्ध पिंजौर के रेड जंगल में रहता है। गोरा से गौरैया प्रजनन केंद्र, गिद्ध से गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, और पिंजौर के रेड जंगल में यानी कि रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र आपका हो जाएगा। चलते अगले की ओर। तीतर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है,
तो तीतर प्रजनन केंद्र हो जाएगा मोरनी पंचकुला के अंदर। और काला तीतर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, ये हो जाएगा आपका पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर। दोनों में डिफरेंस क्या है, एक है काला तीतर प्रजनन केंद्र, ये पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर है, और तीतर प्रजनन केंद्र कहाँ है, मोरनी पंचकुला के अंदर। ठीक है। मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है, ये है झाबुआ रेवाड़ी के अंदर। ठीक है जी। तीतर और काला तीतर, तीतर प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकुला के अंदर और काला तीतर प्रजनन केंद्र पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर। मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है, झाबुआ रेवाड़ी के अंदर। ठीक है जी। चलते अगले की ओर। चिंकारा प्रजनन केंद्र, मोर व चिंकारा आ जाए तो झाबुआ रेवाड़ी के अंदर, और चिंकारा प्रजनन केंद्र आ जाए तो आ जाएगा कैरू भिवानी के अंदर। ठीक है जी। अकेला चिंकारा कैरू भिवानी के अंदर, मोर व चिंकारा आ जाए तो झाबुआ रेवाड़ी के अंदर। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र आपका बोर सैदान कुरुक्षेत्र में। ठीक है। चलते अगले की ओर। सारस प्रजनन केंद्र हो जाएगा आपका कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। सारस, सारस जो तालाब वगैरह में रहते हैं, लंबी चोंच वाले, देखे होंगे आपने। सारस प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र में, और ऊँट प्रजनन केंद्र, क्योंकि सिरसा डिस्ट्रिक्ट जो है वो राजस्थान से टच होने वाला डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए जो ऊँट है वो ऊँट प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थित है, आपका सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है। सारस प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र जिले में, ऊँट प्रजनन केंद्र हो जाएगा सिरसा जिले के अंदर जी। चलते अगले की ओर। अगला है होग डियर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, होग डियर प्रजनन केंद्र है पलवल में, और सुअर प्रजनन केंद्र है आपका हिसार जिले के अंदर। पीछे भी आ गया था ये क्वेश्चन, रिपीट हो गया दोबारा। चलते अगले की ओर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्रजनन के अंदर बहुत ही सिंपल तरीके से, और अनुसंधान के अंदर भी आपको इसके अंदर बताए गए हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।